आज की कक्षा में स्वागत है बच्चों आपका। आज हम पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको पत्रों के अनौपचारिक प्रकार के बारे में बताया था, तो आज मैं औपचारिक प्रकार के बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, जैसा कि पहले आपको बताया था कि पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है फॉर्मल लेटर, जो आप जिसे कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। इसे आप किसी कार्यालय में या किसी व्यवसाय में के संबंध में किसी व्यवसायिक को लिखने के लिए करोगे प्रयोग, तो इस प्रकार के पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे आप प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रधानाचार्य जी को कोई पत्र लिखते हो तो वो भी आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। फिर अनौपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया था, अनौपचारिक पत्र उस पत्र को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो अपने व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जैसे आपने किसी को बधाई पत्र लिखा, निमंत्रण पत्र लिखा या किसी की मतलब हालचाल पूछने के लिए पत्र लिखा, तो उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब पत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? वैसे तो आजकल आप लोग देख रहे हो व्हाट्सएप है और इसके बाद एसएमएस है, जिसको लघु संदेश सेवा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इससे आप क्या कहते हैं, खुल के अपने मन के विचार किसी दूसरे को नहीं बता सकते हो। इसकी अपेक्षा अगर आप पत्र लिखकर किसी को अपने विचार बताओगे तो आप अपने मनोभावों को खुल के व्यक्त करोगे, और दूसरा वह अधिक समय तक रहेगा और दूसरा व्यक्ति आपकी बात को समझ पाएगा, और आप लिख के दोगे तो वह आपकी बात को समझेगा, इसके साथ ही प्रभावित होगा। इसके अलावा आपको बताया कि जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते में भाषा शुद्ध होनी चाहिए, जो आप बात कह रहे हैं स्पष्ट होने चाहिए, और उसका एक प्रारूप होना चाहिए। तो आज हम औपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो औपचारिक पत्र को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। तो प्रार्थना पत्र को आप रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ प्रार्थना, जैसे आप कभी स्कूल में आप किसी कारणवश नहीं जा पाओगे तो आप अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखोगे। इसके अलावा आपके कोई प्रमाण पत्र में कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखोगे। या कोई व्यक्ति कहीं पर आवेदन करना चाहता है किसी विद्यालय में अपने शिक्षक की जॉब के लिए, या आपको किसी विद्यालय में प्रवेश चाहिए, तो आप उस समय भी आवेदन पत्र का प्रयोग करोगे, तो इसको आप आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कहोगे। इसको रिक्वेस्ट लेटर कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र अर्थात एडिटोरियल लेटर। यह किसी संपादक को, जैसे कोई अखबार के आपके संपादक हैं तो उसको जो पत्र लिखा जाता है तो उसको आप संपादकीय पत्र कहोगे। इसको जैसे इसमें आप इसके अंतर्गत आपके शिकायत के पत्र आ सकते हैं, कोई समस्या आ सकती है, या कोई संपादक को सुझाव दे सकते हो, या कोई अपील कर सकते हो, या कोई निवेदन कर सकते हो। इस प्रकार के पत्र प्रायः आपने देखे होंगे कि जो अखबार आते हैं घरों में तो उसमें यह पत्र दिखाए जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों, संपादकीय पत्र के अंतर्गत जो आप टेलीविज़न में अगर कोई पत्र दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से कोई निवेदन कर रहे हो, कोई अपील कर रहे हो, तो ये सब भी आपके संपादकीय पत्र के अंतर्गत ही आएंगे। फिर तीसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्रों को सरकारी पत्र भी कहा जाता है। यह किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखे जाते हैं। जैसे आपने कोई बड़े विद्युत विभाग के लिए आपने कोई पत्र लिखा, या कोई पानी से संबंधित उसके लिए शिकायत के लिए पत्र लिखा, या आप जिला अधिकारी को कोई पत्र लिखते हैं, वह आपके कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे आपका बैंक में कोई काम हो, बैंक में आपको अपने आपका पैन कार्ड आपको उससे जुड़वाना हो, अपने खाते से जुड़वाना हो। इसके अलावा आपको बैंक में कोई भी अगर अन्य काम हो तो उसके लिए आप कार्यालयी पत्र का प्रयोग करोगे। फिर आपका चौथा आएगा व्यवसायिक पत्र, जिसको आप बिजनेस लेटर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो जितने भी व्यवसायी लोग हैं वो इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप देखते हो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी और कंपनी आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कोई दुकानदार लिखेगा अपने से बड़े व्यवसायी को तो इसको व्यवसायिक पत्र कहेंगे, या किसी प्रकाशक
प्रकाशक अर्थात जो प्रकाशित करता है कोई चीज़, जैसे आपने कहीं पे कार्ड छपवाने हो, कोई अन्य चीज़ प्रकाशित करवानी हो, तो इसके लिए भी आपका व्यावसायिक पत्र ही आएंगे। फिर किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी से अगर एक व्यवसायिक को, एक दुकानदार को दूसरी कंपनी से कोई सामान मंगाना हो, तो वह इसलिए इसमें व्यावसायिक पत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सभी आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। पहला देखा हमने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, दूसरा संपादकीय पत्र, तीसरा कार्यालयीय पत्र और चौथा व्यावसायिक पत्र। अब बच्चों, आपको मैं औपचारिक पत्र लिखते समय जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। जैसे इससे पहले आपने अनौपचारिक पत्र पढ़े, उसमें कोई नियम नहीं होते। उसके अंदर आप अपनी भावनाओं को अपने मित्रों को, साथियों को या अपने माता पिता को, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको खुल के बताओगे। लेकिन इसके अपेक्षा जो औपचारिक पत्र होते हैं वो नियमों में बंधे होते हैं। उसके लिए आप नियमों का पालन करना होता है आपको। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें आप नहीं लिख सकते। जो भाषा है आपकी वो नपीतुली होगी, ऐसी भाषा होगी कि जो दूसरा सामने वाला उससे प्रभावित हो, दूसरा उसकी भाषा, आपकी भाषा से प्रभावित हो, और दूसरा वह उस भाषा को, उससे उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकाले, उस भाषा को सही समझे, आप जो बात कह रहे हैं वह उस तक सही रूप में पहुँचे और उससे किसी की भावनाओं को कोई ठेस न पहुँचे। ये बात आपने विशेष ध्यान देनी है। फिर तीसरी बात है, पत्र का आरंभ, जब आप पत्र आप शुरू करोगे और उसका अंत करोगे तो वो प्रभावशाली हो। प्रभावशाली का अर्थ आप ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे जो कि सामने वाला आपकी बात से प्रभावित हो जाए। फिर तीसरा, आपकी जो भाषा है, भाषा सरल होनी चाहिए, लेख आपका स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद पांचवी बात आप ये ध्यान रखोगे, यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन में पत्र लिखते हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपने पते के स्थान पर क ख ग और नाम के स्थान पर, आप पते के स्थान पर पता लिखोगे और नाम के स्थान पर आप नाम लिखोगे, या आप क ख ग लिख दोगे। वैसे नाम लिखना आपका ज़्यादा उचित रहेगा। वे जब आप औपचारिक पत्र लिखोगे, नीचे आप, जैसे आपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा तो सबसे नीचे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखोगे, नीचे अपना नाम, कक्षा और अनुक्रमांक लिख दोगे। वह एक सही तरीका है। फिर छठी जो ध्यान देने वाली बात है, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिया के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। जब पत्र आप लिखना शुरू करते हो तो पत्र के आप बाईं ओर से लिखोगे। हाशिया अर्थात जो उसकी लाइन होती है, रूल होता है, रूल के आप बगल से बाईं ओर से लिखना शुरू करोगे। फिर एक और ध्यान देने वाली बात है, पत्र को पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्य बनी रहे। अब जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र को आप एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास कीजिए, उसे अलग पृष्ठ में मत करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, तारतम्यता बनी रहती है। फिर है, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। जैसे कि आपने पहले देखा, जो प्रेषक होता है, प्रेषक अर्थात जो भेजने वाला होता है, उसकी जगह पे आप अपना नाम लिखोगे, कक्षा और दिनांक लिखोगे सबसे आखिर में। तो बच्चों, पहले जो औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है, जब आप पत्र लिखोगे तो सबसे पहले आप प्रशस्ति में उसको क्या कहोगे, उसको जैसे आपने श्रीमान कहोगे, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय। जैसे आप अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हो तो महोदय करके लिखते हो, या किसी बड़े कहीं पे कार्यालय पत्र लिखते हो तो श्रीमान लिखते हो या मान्यवर लिखते हो। तो ये सब चीज़ आपने ध्यान देना है। फिर दूसरी बात, आपने उसको अभिवादन का है। अब औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। जैसे कि आपने देखा था, अनौपचारिक पत्र जो हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसमें आपका अभिवादन लिखा रहता है, तो इसमें आपका अभिवादन नहीं लिखा रहेगा। फिर इसके बाद समाप्ति। अब जब आप इसकी समाप्ति करोगे पत्र के आखिर में, उसमें आप या तो अपना आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, भवदी, भवदिया, निवेदक या निवेदिका, इन शब्दों का आप प्रयोग करोगे। शुभचिंतक, प्रार्थी आदि शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हो। फिर बच्चों, अब आपको दिखा रही हूँ मैं एक औपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले आपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखा, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे ऊपर प्रधानाचार्य लिखोगे, फिर विद्यालय का नाम और पता लिखोगे, प्रधानाचार्य महोदय करके लिखोगे आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रशस्ति लिखना है। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, पता लिखोगे और विषय, किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो। फिर उसके बाद माननीय महोदय, फिर आपका पहला अनुच्छेद आएगा, जो भी आप बात कहना चाहते हो, फिर दूसरा अनुच्छेद लिखोगे उसके नीचे, और
आपका, फिर इसके नीचे आखिर में आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या लड़कियां हैं तो शिष्या लिखेंगी। फिर जहाँ पे क ख ग है वहाँ पे आप क ख ग भी लिख सकते हो, या अगर आप अपना नाम लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर कक्षा लिखोगे और दिनांक लिखोगे। फिर इसके बाद बच्चों ऐसा ही व्यावसायिक पत्र का बता रही हूँ आपको। सबसे पहले व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का पता, प्रेषक अर्थात जो जिसको आप पत्र लिख रहे हो वह प्रेषक का पता लिखोगे। फिर दिनांक आएगा, पद पदानाम का पदनाम आएगा, पता आएगा, विषय जो आपका क्या विषय है, और महोदय पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद, और आखिर में आपका भौतिक करके आपका नाम आएगा। तो ये तो मैंने आपको आज औपचारिक पत्र का प्रारूप बताया। आप इसको अच्छे से समझिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।